रहमान, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें है कि टू स्टडी दी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए हमें एमीटर रिक्वायर्ड है, रियोस्टेट, स्टैंड, यू मैग्नेट, इलेक्ट्रिक बैलेंस मशीन, डीसी पावर सप्लाई, कनेक्टिंग वायर्स एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारी पावर सप्लाई हो गई, ये हमारे पास एमीटर हो गया और ये हमारे पास रियोस्टेट हो गया। उसके बाद ये हमारे पास वायर है, कंडक्टिंग वायर है। उसके बाद ये हमारे पास बैलेंस मीटर हो गया जिसके ऊपर हम बैलेंस करेंगे इसको। ये हमारे पास यू शेप जो है ना मैग्नेट हो गया और ये इसका स्टैंड है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे। ये ऑन हो रहा है, फर्स्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में। ये अब ऑन हो गया। अब हम इसके ऊपर यू शेप ये मैग्नेट रखेंगे और इसके वेट को हम क्या कर देंगे 0, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो फोर्स की वजह से आए, बाकी उसकी वजह से ना आए। इसके यू शेप वाले जो यहाँ से हमारा वेट आएगा वो सिर्फ इसके जो फोर्स होगी उसकी वजह से आना चाहिए, बाकी जो इसका वेट है उसको 0 कर देंगे हम, ताकि वो इसकी में इंक्लूड ना हो। जैसे हम 0 करेंगे, अब 0 शो कर रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई वेट नहीं है। तो अब हमने स्टार्ट किया है, इस पावर सप्लाई को ऑन किया। पावर सप्लाई को जैसे ही ऑन किया तो हम देख रहे हैं कि 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है और इसका जो सर्किट बन रहा है यहाँ से आता हुआ है वायर के थ्रू मीटर से, उसके बाद रजिस्टर से होता हुआ ये जा रहा है इस वायर में, जो कि जिसके ऊपर हमने उसका मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट देखना है। उसके बाद इससे होता हुआ ये दोबारा ग्राउंड की तरफ आ रहा है, सप्लाई की ग्राउंड की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर आ रहा है 0.06 ग्राम का जो है ना इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करें, रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करें, कम करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट आ गया, क्योंकि अब करंट थोड़ी सी और बढ़ गई है, थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो अब हम इसकी अगर कैलकुलेशन की तरफ हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो है F=BIL sin थीटा। इसमें थीटा यानी कि 19 एंगल है। ये मैग्नेटिक लाइंस और कंडक्टर के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको थीटा = 90 रखा और थीटा sin 90 = 1 होता है। L जो कि लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। I करंट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 0.5। ये ऊपर वाली स्केल इसके लिए यूज़ होगी, ऊपर वाली स्केल, क्योंकि हमने यहाँ 3 और ग्राउंड के दरमियान कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ऊपर वाली स्केल होगी। तो ऊपर वाली स्केल देखें तो 0 और 1 के मिड में आ रहा है, तो 0.5 एम्पेयर करंट। और हमें पता है फार्मूला F= होता है mg, F=mg। तो m की वैल्यू हमें पता है 0.07, जो कि हमने वहाँ स्केल से बैलेंस स्केल से देख ली। उसके बाद 9.8 जो है ये जी की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.686 आया। अब बी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि बाकी आई, एल और साइन थीटा को हम एफ के नीचे ले गए। अब जैसे इसके नीचे लेके गए तो हमने वैल्यू पुट कर दी। आई की वैल्यू हमें पता था, एल की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, नीचे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही B=0.686 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.02 = 68.6 टेस्ला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आई है। तो इस तरह हम मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा और करंट बढ़ाते हैं, यानी कि रियोस्टेट को कम वैल्यू की तरफ लेके जाते हैं और इसका इफेक्ट हम देखते हैं। जी जो है नेगेटिव फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मुताबिक है। तो ये नंबर ऑफ़ ये फिंगर जो है ये नंबर ऑफ़ फोर्स उसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये करंट की डायरेक्शन को बताती है, क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव करंट लिया हुआ तो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। और ये उसकी अपवर्ड डायरेक्शन को बता रही है कि फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रही है। तो इस तरह हमारा ये
एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म हो गया। आप देख रहे थे कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। ये ऑफ हो गया, दोबारा हम इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा इसकी आप डायग्राम जो है, ये भी डायग्राम आप देख लें। इसमें भी हमने क्या किया, पावर सप्लाई से पॉजिटिव से ये रियोस्टेट, ये आगे एमीटर लगा दिया है, यहाँ से होता हुआ ये यू शेप जो है मैग्नेटिक फील्ड, और इससे होता हुआ दोबारा ये नेगेटिव की तरह एंटर हो गया। तो ये इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू था। अभी क्योंकि करंट मैंने कम कर दिया, तो ये जिसके रेजिस्टेंस कम करने की वजह से ये ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से हमारी जो है पावर सप्लाई ऑफ हो गई है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। तो ये हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें पावर सप्लाई चाहिए थी, एमीटर चाहिए था, उसके बाद रियोस्टेट चाहिए था, और ये हमारा कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने फोर्स चेक करने, यू शेप है, और नीचे इसका बैलेंस है, और ये स्टैंड है जो हमने यूज़ किया। और उसके लिए दोबारा बता देते हैं कि ये हमने फार्मूला यूज़ किया, बी इक्वल टू है, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं मैनुअल के अंदर। तो बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई आई। ओके, थैंक यू।